मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नेहा भागते हुए बाहर गई और रणवीर के हाथों में हाथ डालकर उसे अंदर लेकर आई। दादाजी, दादी, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड रणवीर, जो कि खन्ना प्रॉपर्टीज में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है। और फिर नेहा रणवीर को आगे करते हुए शर्मा कर बोलती है कि रणवीर ने ही पहले मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। दादी बहुत खुश हुई नेहा की बात सुनकर और फिर नेहा सबको रणवीर से इंट्रोड्यूस करवाती है। नेहा की मॉम डैड ने तो अपनी बेटी की चॉइस को मंजूरी दे दी थी। हालांकि रणवीर ज्यादा रिच और रेप्यूटेड फैमिली से नहीं था, मगर फिर भी उसका इस उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना काबिले तारीफ था। नेहा भी रणवीर को इसलिए ही पसंद करती थी कि वो एक बहुत काम और मेहनती इंसान था। रणवीर की उसकी जिंदगी में आने के बाद से नेहा का बिहेवियर बहुत ज्यादा लवेबल और स्वीट हो गया था। शायद इसलिए अपनी बेटी को अच्छे में बदलते देख नेहा के मॉम डैड ने रणवीर के लिए मंजूरी दे दी थी। सिया और दर्शन, जो कि नेहा के अंकल आंटी थे, वो नेहा के मैथ से ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं थे जितना कि नेहा के पेरेंट्स थे। जब रणवीर की लक्ष्य से इंट्रोडक्शन करवाने की बारी आई तो नेहा रणवीर से कहती है, ये बड़े भाई लक्ष्य हैं, तुम तो इन्हें जानते ही होंगे। ऑफिस में भाई तुम्हारे बॉस हैं, मगर फैमिली में वो तुम्हारे साले होंगे। लक्ष्य ने नेहा की बात पर सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर अपना फोन निकालकर अनुष्का से वीचैट पर मैसेज करने लगा। तभी लक्ष्य को मैसेज करता देख रणवीर लक्ष्य के फोन में झांकने की कोशिश करता है और सोचता है, क्या लक्ष्य अनुष्का को मैसेज कर रहा है? क्या इनकी रिलेशनशिप अगले लेवल पर आ गई है? फिर नेहा ने रणवीर को तरुण से इंट्रोड्यूस करवाया। ये मेरे बड़े भाई तरुण और ये मेरा नेफ्यू ऋषु है। तरुण ने हल्की सी स्माइल के साथ रणवीर को ग्रीट किया और फिर नेहा ने रणवीर को अपने मॉम डैड रकुल और राधिका से मिलवाया। रणवीर ने छोटे से गोलू मोलू ऋषु को देखते हुए कहा, हेलो ऋषु, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, देखो आ जाओ मेरे पास जल्दी से। रणवीर खाली हाथ नहीं आया था। रणवीर ने ढेर सारे गिफ्ट्स में से ऋषु के गिफ्ट का बैग निकाला जिसमें छोटा भीम वाला खिलौना था। अरे इन सब की क्या जरूरत थी बेटा? राधिका ने बड़े ही प्यार से बोला, मगर अंदर ही अंदर वो रणवीर के इस तरह सबके लिए इतने प्यार से गिफ्ट्स लाता देख खुश थी। खिलौने का डब्बा ट्रांसपेरेंट था जिसमें से ऋषु को छोटा भीम दिख रहा था। ऋषु ने छोटा भीम पहले भी देखा था जब ऋषु के किंडरगार्टन फ्रेंड चीकू ने उसे ये दिखाया था। ऋषु ने इंस्टेंटली गिफ्ट देखा और फिर रणवीर से पूछा, अंकल इसमें क्या है? ये छोटा भीम वाला खिलौना है। मैंने सुना है आजकल बच्चों को छोटा भीम बहुत पसंद है। तुमने नहीं सुना ऋषु छोटा भीम के बारे में? रणवीर स्माइल करते हुए बोला, मैंने सुना है अंकल इसके बारे में, मगर मैं छोटा भीम पसंद नहीं करता। पता है छोटा भीम की मूवी भी बहुत वायलेंट है, जो कि बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। ऋषु ने मैच्योरिटी दिखाते हुए बोला। रणवीर से बिना गिफ्ट लिए ऋषु अपनी दादाजी की गोद में जाकर रणवीर का अपमान करते हुए बैठ जाता है। रणवीर सोचता है कि पहली बार तो मैं बच्चे से मिला और वो मेरे गिफ्ट को देखकर बोल रहा है कि ये वायलेंट है। रणवीर अपनी इंसल्ट को अपने फेस पर छुपाने की कोशिश करते हुए सोचता है, ये खन्ना परिवार के सारे मर्द इतने परेशान क्यों हैं? बड़ी दादाजी, मुझे एक और ऑरेंज कैंडी दो ना। ऋषु ने रणवीर की बातों को इग्नोर करते हुए दादाजी को बोला। हाँ हाँ, दादाजी ने स्माइल के साथ ऋषु को कैंडी खोलकर खिलाई। ये लड़का भी ना पता नहीं कब से इसको छोटा भीम वायलेंट लगने लग गया। पहले तो ये कलेक्ट किया करता था छोटा भीम टॉयज। राधिका रणवीर की तरफ हल्की सी वियर्ड स्माइल देते हुए बोली।
दरअसल ऋषु एक दिन पहले ही अपने दादाजी रकुल से छोटा भीम लाने के लिए जिद कर रहा था, मगर न जाने आज पता नहीं क्यों रणवीर के गिफ्ट में छोटा भीम देख ऋषु ने उसे वायलेंट बताकर एक्सेप्ट नहीं किया। नेहा ने गुस्से से ऋषु को देखते हुए रणवीर को अपने पास वाली सीट पर खींचा और बोला, अरे ये तो कुछ भी बोलता है, एक यही शैतान है हमारी फैमिली में जो फालतू की बातें करता है। नेहा की बात सुनकर रणवीर ने अजीब सी स्माइल दी। दादाजी ने ऋषु को कैंडी देते हुए रणवीर को अपनी बड़ी ही कठोर आवाज में कहा, चलो कोई डेट फिक्स कर लेते हैं जब तुम्हारी और हमारी फैमिली साथ मिलकर डिनर कर सके और फिर हम तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकें। नेहा दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब तो दादाजी भी मान गए हैं हमारे रिश्ते के लिए, तो अब फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। उसी वक्त लक्ष्य के पास अनुष्का का रिप्लाई आता है, मैं मिठाइयां पैक कर रही हूँ। मैसेज के साथ अनुष्का के हाथों में रखी मिठाई की फोटो भी थी, जिसे देख लक्ष्य ने प्यारी सी स्माइल की। तभी दक्ष लक्ष्य को देखता है, क्योंकि उसने कभी लक्ष्य के फेस पर ऐसी स्माइल नहीं देखी थी। लक्ष्य को यूं हंसता देख दक्ष सोचता है कि जरूर उनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज होगा, और तभी वो पीछे से आकर लक्ष्य का फोन लेने की कोशिश करता है, मगर लक्ष्य उसे देख अपना फोन अंदर रख देता है। दक्ष सोचता है पता नहीं कौन है वो प्रीशियस लड़की भाई की लाइफ में, और दक्ष लक्ष्य से आगे कोई सवाल न करे, इसलिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दक्ष की बातों को इग्नोर करते हुए लक्ष्य रणवीर से पूछता है, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।